प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वर्ष सावन शिवरात्रि 6 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शिव भक्तों के लिए ये तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन कथा श्रवण करने का भी विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कुल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। ये शिवरात्रि तिथि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि तथा सावन शिवरात्रि अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 6 अगस्त के दिन पड़ने वाली है। मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को कथा श्रवण ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है कि कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का फल पूर्ण मिलता है। तो आइए देख लेते हैं कि कथा क्या है। बहुत समय पहले वाराणसी के जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था। वो शिकार के जरिए अपने परिवार का पेट भरता था। शिवरात्रि के दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे चिंता होने लगी थी। जंगल में भटकते भटकते वो झील के पास आ गया। अब झील के पास बेलपत्र का वृक्ष था। वो पानी का पात्र भर कर बिल्वा वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तब एक हिरनी वहां से आई। उसे मारने के लिए वो अपना धनुष और तीर चढ़ाने लगा कि तभी बिल्वा वृक्ष का पत्ता और जल पेड़ से नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे में शिवरात्रि के प्रथम प्रहर पर अनजाने में उसने पूजा कर ली। जिस हिरनी को वो मारने वाला था, उस हिरनी ने उसको देख लिया और वो उससे पूछने लगी कि वो क्या करना चाहता है। तब गुरुद्रुह ने कहा कि वो उसे मारना चाहता है। तो फिर हिरनी ने कहा कि वो अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर आ जाएगी, वो उसे मार सकता है। हिरनी की बात मानकर उसने हिरनी को छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां आई। फिर से गुरुद्रुह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। तब बिल्वा पत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी की बहन ने भी शिकारी को देख लिया और उसने पूछा कि वो क्या करना चाहता है। तो उसने कहा कि वो उसका शिकार करना चाहता है। तो हिरनी की बहन ने भी कहा कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आएगी। तब गुरुद्रुह ने उसे भी जाने दिया। कुछ देरी बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी की तलाश में आया। इस बार भी वैसे ही हुआ और तीसरे प्रहर में शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरन ने भी देख लिया था कि शिकारी उसका शिकार करना चाहता था। तो हिरन ने उससे वापस आने का वादा किया, जिसके बाद गुरुद्रुह ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरनी और हिरन गुरुद्रुह के पास आ गए। जब गुरुद्रुह ने सबको देखा तो उसे खुशी हुई। उसने अपना धनुष बाण निकाला। तभी बिल्वा पत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे चौथे पहर की पूजा भी समाप्त हुई। अनजाने में गुरुद्रुह ने अपना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिल गई। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरनी और हिरन को छोड़ दिया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। वरदान देते हुए शिवजी ने उसे कहा कि त्रेता युग में वो श्री राम से मिलेगा।
इसके साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो जैसे शिवजी ने गुरुद्रोह के सारे पापों को क्षमा किया और उसे मोक्ष पाने का वरदान दिया, ऐसे ही भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये थी सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।